हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम DBMS जो आपका यूनिट 3 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये है आपकी कुछ क्लास 10 की बुक ऐसी दिखती है, कोड 402 की। उसके हम 100 MCQs सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला MCQs है, टोटल 100 MCQs होंगे, तो जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे समझने वगैरह में, सीधा ऑप्शंस देखते जाएंगे। एंड आपने चैप्टर समझ ही रखा होगा, तो आप इसमें अपना खुद का टेस्ट कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते जाना। क्वेश्चन 1 है, अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ। डेटाबेस किसका ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है? डेटा का, एट्रीब्यूट्स का, रिकॉर्ड का, या नन ऑफ द अबव का? इसका करेक्ट आंसर है डेटा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज अप्रोप्रिएट टू स्टोर डाटा अबाउट स्कूल स्टूडेंट्स। स्कूल में अगर स्टूडेंट्स का कोई डाटा हमें स्टोर करना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा रहेगा? MSSS, राइटर, कैल्क या फिर इम्प्रेस? तो सबसे अच्छा रहेगा MSSS, मतलब करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस प्रोग्राम। इसका आंसर तो आना ही चाहिए कि कौन सा जो है डाटाबेस प्रोग्राम नहीं है। MySQL, SQL, या फिर ओरेकल, या फिर राइटर, या फिर OO बेस। OO बेस का मतलब मैं बता देती हूँ, ओपन ऑफिस बेस है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राइटर। राइटर को बेसिकली स्कूल्स जो है, मतलब ये एक डेटाबेस प्रोग्राम नहीं है। स्कूल में इसमें भी यूज़ किया जाता है डाटा स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डैश स्टोर डेटा इन सिंगल टेबल। ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है, कि सिंगल टेबल का डाटा किस में स्टोर होता है? फ्लैट फाइल में, रिलेशन में, सिंगल फाइल में, या फिर वन फाइल में? इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्लैट फाइल में। एंड जो रिलेशनल फाइल होती है उसके अंदर मल्टीपल डाटा का स्टोर किया जाता है। तो अगर सिंगल की जगह यहाँ मल्टीपल कर दे तो फिर रिलेशनल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डैश आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेस। वो कौन से जैसे कंप्यूटर्स होते हैं, मतलब इन कौन से कंप्यूटर हैं इनमें से जो एक्चुअल डेटाबेस को स्टोर करते हैं एंड रन ओनली DBMS, और उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर ही उसके ऊपर चल पाते हैं? मेन सर्वर, वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर्स, या फिर नॉन डेटाबेस सर्वर्स? इसका करेक्ट ऑप्शन है डेटाबेस सर्वर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, GUI एक्ट एज फ्रंट एंड एंड डेटाबेस सर्वर एक्ट एज। GUI जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो फ्रंट एंड की तरह काम करता है। तो डेटाबेस सर्वर किस तरह काम करता है? कंटेनर की तरह, बैक एंड की तरह, या फिर एंड, या फिर नन ऑफ द अबव? इसका करेक्ट ऑप्शन है बैक एंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक और बार देख लो, डेटा सर्वर किसकी तरह एक्ट करता है? बैक एंड की तरह। ओके, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में GUI को पूछ लिया जाता है, ठीक है, यहाँ ब्लैंक कर सकते हैं या फिर यहाँ ब्लैंक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, डुप्लीकेट ऑफ डाटा। डाटा का डुप्लीकेशन हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंसी, या फिर कंसिस्टेंसी, या फिर रिडेंडेंसी, या फिर फॉरेन की? इसका करेक्ट ऑप्शन है रिडेंडेंसी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस। इसमें से कौन सा डेटाबेस का एडवांटेज नहीं है? शेयरिंग ऑफ डाटा, रिड्यूस डेटा रिडेंसी, या फिर इंक्रीज डेटा इनकंसिस्टेंसी, या फिर डाटा सिक्योरिटी? कौन सा नहीं है, मतलब डिसएडवांटेज कौन सा है? सो है इंक्रीज डाटा इनकंसिस्टेंसी। अगर डाटा की इनकंसिस्टेंसी बढ़ गई, ठीक है, अब आप बोलोगे कि रिडेंसी क्यों नहीं? क्योंकि अगर आपके लैपटॉप या किसी में भी है जो है, अगर आपने एक फाइल पहले से बना रखी है, ठीक है, और आप वही दूसरी फाइल वापस सेव करने जा रहे हो, तो आपका कंप्यूटर आपको बोल देता है कि ये फाइल ऑलरेडी सेव है, इसको आप अगर सेव करना चाहोगे तो वो वाली रिप्लेस हो जाएगी। तो ये तो एक अच्छी बात है ना, कि ठीक है, रिड्यूस डेटा रिडेंसी तो एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है। डिसएडवांटेज है इंक्रीज डेटा इनकंसिस्टेंसी। ओके, डेटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट डेटा, कुछ लोग डाटा बोलते हैं, ठीक है, दैट डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डेटाबेस। जो डाटा इंटीग्रिटी होती है उसका मतलब ये होता है कि डाटा हमेशा एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट होता है। ट्रू या फॉल्स? इसका आंसर है ट्रू। इसी डाटा इंटीग्रिटी का मतलब यही होता है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं, इसलिए हर एक यहाँ पर जो आप लिखा हुआ है इसको मैंने ट्रू फॉल्स में दे दिया है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर एक्यूरेट के लिए पूछ सकता है, या फिर कंसिस्टेंस पे आपको फिल इन द ब्लैंक लगा देगा, या फिर डेटा इंटीग्रिटी में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, अ डेटाबेस कैन हैव ओनली वन टेबल। डेटाबेस के पास डेटाबेस में सिर्फ एक ही टेबल हो सकती है, ट्रू या फॉल्स? इसका आंसर है फॉल्स। डेटाबेस में आप बहुत सारी टेबल बना सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टू मेंटेन यूनिक रिकॉर्ड इन द टेबल। इसमें से फॉरेन की, प्राइमरी की, कंपोजिट की, या अल्टरनेट की, इनमें से कौन सी की है जो हमें यूनिक रिकॉर्ड बनाने में हेल्प करेगी? यूनिक, नाम से ही पता लग रहा है। प्राइमरी की डेफिनेशन ही देखो तो उसमें यूनिक वर्ड आता है, ठीक है, तो यूनिक कौन बनाने में हेल्प करेगी? प्राइमरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ द टेबल बुक कैन एक्ट एज अ प्राइमरी की। आप एक टेबल बना रहे हो, उसमें एक कॉलम है, उसमें एक कॉलम में आप बुक रखना चाहते हो, ठीक है, बुक से रिलेटेड कुछ चीज़ रखना चाहते हो, कोई भी, जैसे बुक नंबर, सब्जेक्ट, प्राइस, ऑथर नेम, कुछ भी।
तो अब कौन सा प्राइमरी की तरह एक्ट करेगा? प्राइमरी की मतलब एकदम यूनिक की तरह एक्ट करेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है बुक नंबर, क्योंकि जब भी आप लाइब्रेरी में भी देखते हो आपके स्कूल में क्या किया जाता है, बुक नंबर से आपकी बुक ली भी जाती है एंड आपकी बुक आपको इशू भी की जाती है, बुक नंबर। तो बुक नंबर सबसे यूनिक है। कोई भी टीचर जब आपसे बुक ले रहा होगा या फिर बुक आपको दे रहा होगा तो सब्जेक्ट नहीं देखेगा, प्राइस नहीं देखेगा, ऑथर नहीं, वो देखेगा आप बुक नंबर देख के समझ जाएगा कि हाँ आपने सही बुक लौटाई है, ठीक है। तो प्राइमरी की मतलब यूनिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन प्राइमरी की इज मेड अप ऑफ 2 और मोर कॉलम्स देन इट इज कॉल्ड। जब प्राइमरी की एक या दो कॉलम से ज्यादा से बनती है तो हम उसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड, रेफरेंस, कंपोजिट या फिर कंपोस्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, कंपोजिट। ओके नेक्स्ट, डुप्लीकेट वैल्यूज कैन बी एंटर्ड इन प्राइमरी की। डुप्लीकेट वैल्यूज हम प्राइमरी की में एंटर कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, ठीक है। वो प्राइमरी की है, यूनिक है, सिर्फ एक ही एंटर करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अ की विच इज रेफरिंग टू द प्राइमरी की ऑफ द अनदर टेबल इज कॉल्ड। अब समझ लो, एक टेबल है और यहाँ दूसरी टेबल है। एक की जो कि दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफर कर रही है, वो क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? अल्टरनेट की, प्राइमरी की, फर्स्ट प्राइमरी की या फॉरेन की। जब भी अभी तो आपके इंडिया में क्या होता है, अगर कोई दूसरे कंट्री से आता है आप उसको क्या कहते हैं? फॉरेनर कहते हो ना। तो यहाँ पे अगर दूसरी की आ गई तो क्या कहोगे? फॉरेन की। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन है फॉरेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अ फील्ड विच इज डैश फॉर ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इज कॉल्ड द प्राइमरी की। किसको हम प्राइमरी की कहते हैं? कॉमन, सेम, यूनिक, नन ऑफ द अबव। इसको हम कितनी बार अभी कर चुके हैं? यूनिक, ठीक है। प्राइमरी की के नाम से ही सबसे फेमस वर्ड है यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, when data is stored, maintained and retrieved from multiple tables, then special database software are required called। अब डेटा को आपने स्टोर किया, पहले तो डेटा को आपने क्रिएट किया, फिर आपने स्टोर किया, फिर आपने उसको मेंटेन किया, फिर आपने उसमें रिट्रीव किया, मतलब जो भी चीज़ें उसको मॉडिफाई करना था, जो भी डिलीट करना था, इंसर्ट करना था, आपने वो किया मल्टीपल टेबल से, बहुत सारे टेबल से। तब आप उसको क्या कहोगे? डीबीएमएस कहोगे कि आरडीबीएमएस कहोगे या फिर स्पेशल डीबीएमएस कहोगे या ऑल ऑफ द अबव कहोगे? एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि कॉमन सा चीज़ है। आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म बताओ। तो सिंपल डीबीएमएस का क्या होता है? डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आरडीएमएस का क्या होगा? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका करेक्ट ऑप्शन बताओ। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आरडीबीएमएस। अब आप बोलोगे कैसे? इसलिए क्योंकि आरडीबीएमएस में हम क्या करते हैं? मल्टीपल टेबल्स के साथ काम करते हैं, मल्टीपल टेबल्स के साथ। ओके नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉरेन की। अब इसको ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मैंने एक इंक्लूड किया है अपने पूरे 100 एमसीक्यूज के अंदर। आइडेंटिफाई द, अब यहाँ पर दो टेबल है, एक है टेबल 1, टेबल क्लाइंट की है, और एक है टेबल सेल्स की। ये दो टेबल्स हैं। ओके पहले टेबल, ये रहा टेबल। इस टेबल का नाम मैंने रखा है क्लाइंट, इस टेबल का नाम है क्लाइंट। इस टेबल में आपके टोटल 3 कॉलम्स हैं। एक में है क्लाइंट की आईडी, ये फर्स्ट, ठीक है। दूसरे में क्लाइंट का नेम एंड थर्ड में है क्लाइंट का फ़ोन नंबर। ओके अब वैसा ही एकदम दूसरा टेबल है, सेम टू सेम एकदम दूसरा टेबल है जिसमें भी एकदम टोटल 3 हैं। ओके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस टेबल का नाम है क्या? सेल्स। इस टेबल का नाम है सेल्स। इसमें फर्स्ट है, सेकंड है एंड थर्ड है। फर्स्ट वाला है सेल्स की आईडी, दूसरा वाला है क्लाइंट की आईडी, और तीसरा वाला है प्रॉफिट। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो सेल्स वाली टेबल है उसमें फॉरेन की कौन सी है? फॉरेन की कौन सी है? सेल्स आईडी है, प्रॉफिट है, या क्लाइंट फोन है, या क्लाइंट आईडी है? कौन सा ऑप्शन है? इसका करेक्ट ऑप्शन है क्लाइंट आईडी। अगर आप ध्यान से देखो, क्लाइंट आईडी क्लाइंट के टेबल में थी, ठीक है। क्लाइंट के टेबल में प्राइमरी की में थी। अच्छा, क्लाइंट आईडी को प्राइमरी की क्यों कहा गया है? क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट होगा तो उसका नेम पूछोगे, इतने सारे नेम्स में से ढूंढोगे, उसका या तो फ़ोन नंबर पूछोगे, तो ये ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, ठीक है। क्लाइंट आईडी सबसे यूनिक है। क्लाइंट आईडी से जस्ट 2 मिनट में आईडी एंटर करते ही पता लग जाएगा कि हाँ क्या आईडी है, ठीक है, क्या है उसका नेम, क्या है फ़ोन नंबर। तो ये एक प्राइमरी की। अब आप यहाँ देखो कि सेल्स की टेबल में ये क्लाइंट आईडी कहाँ से दूसरी टेबल से उठ के आ गया? अभी हमने पढ़ा था कि जो दूसरी टेबल से आ जाए वो फॉरेन की होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्लाइंट आईडी। क्लाइंट आईडी इसमें आ गई। ओके तो क्लाइंट आईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फील्ड ऑफ द टेबल स्टूडेंट। स्टूडेंट के टेबल में इसमें से कौन सी फील्ड बिल्कुल सही नहीं है, वैलिड नहीं है? एडमिशन नंबर, नेम, फीस या सैलरी? स्टूडेंट की सैलरी थोड़ी ना होती है, एडमिशन नंबर होता है, नेम होती है, फीस होती है, सैलरी थोड़ी ना होती है। तो इनवैलिड कौन सा है? सैलरी। नेक्स्ट है, देयर कैन बी ए मल्टीपल प्राइमरी की इन अ टेबल। एक टेबल में मल्टीपल प्राइमरी की हो सकती है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, एक ही प्राइमरी की हो सकती है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इन RDBMS डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ, डेटा किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, टेबल, रिकॉर्ड, फील्ड या फिर नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन है टेबल। ठीक है, चाहे RDBMS हो चाहे DBMS हो, डेटा हमेशा टेबल की फॉर्म में ही ऑर्गेनाइज होता है। ओके, नेक्स्ट SQL स्टैंड फॉर, SQL किसके लिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, SQL किसके लिए स्टैंड होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वायरी लैंग्वेज। इसका करेक्ट ऑप्शन है ये। ओके, बी। नेक्स्ट है ऑल द वैल्यूज इन द डैश आर ऑफ द सेम टाइप्स। कौन सी सारी वैल्यूज सेम टाइप की होती है, रिकॉर्ड्स, टेबल, डेटाबेस, फील्ड्स। कौन सी, फील्ड्स ये याद रखना। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डैश रिप्रेजेंट अ सिंगल डेटा आइटम इन द टेबल। इसमें से कौन सा है जो सिंगल डेटा रिप्रेजेंट करता है, मतलब सिंगल डेटा आइटम रिप्रेजेंट करता है, ट्यूपल्स, एट्रीब्यूट, रिलेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्यूपल्स। ठीक है, जो ट्यूपल्स होता है ये सिंगल डेटा रिप्रेजेंट करता है टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन अ टेबल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल में डेटा को रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ट्रू या फॉल्स, ये तो ट्रू सी बात है। ठीक है, एवरी रो इन द टेबल हैज द सेम स्ट्रक्चर। टेबल में जो रो होती है हर किसी का सेम स्ट्रक्चर होता है। ट्रू या फॉल्स, ट्रू। ठीक है, सबका सेम ही स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं होता कि ये रो बहुत ज़्यादा जो है मोटी है, उसमें से ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं होता। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन 27, ओपन ऑफिस बेस इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन ऑफिस बेस मतलब OO बेस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, सबको प्रोवाइड नहीं होता क्या इजीली। ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, अब ये जो क्वेश्चन है जाहिर सी बात है क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसमें क्या पूछा जाएगा कि आप किसी सॉफ्टवेयर का नाम बताओ। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नाम बताओ, ओपन OO बेस बता देना। ठीक है, क्वेश्चन 28, डैश आर द बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक ऑफ द डेटाबेस। किसको हम बेसिक बिल्डिंग कहते हैं, मतलब जिनके बिना डेटाबेस का काम ही नहीं चलने वाला, टेबल्स को, रिकॉर्ड्स को, फील्ड को या फिर ऑल ऑफ द अबव। बेसिक हमेशा एक ही चीज़ होती है, तो वो क्या है, टेबल्स। ठीक है, सबसे पहले टेबल्स ही बनाई जाती है डेटाबेस में, तब उसके अंदर रिकॉर्ड एंटर करोगे, फील्ड एंटर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, वी कैन क्रिएट अ टेबल। हम टेबल किस में क्रिएट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, डिजाइन व्यू में क्रिएट करेंगे या विजार्ड को यूज करके करेंगे या फिर बोथ ऑफ द अबव या फिर किसी को यूज करके नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ऑफ द अबव, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार मार्क, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप ऑफ फील्ड इज। बाय डिफॉल्ट मतलब पहले से ही डेटा टाइप, जो फील्ड की डेटा टाइप होती है वो कैसी होती है, टेक्स्ट यानी वर्चार, टेक्स्ट यानी चार या फिर इंट या फिर लॉन्ग, किस टाइप की होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, टेक्स्ट, वर्चार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, बेस ऑटोमेटिकली एड्स द कॉलम एज द प्राइमरी की इफ वी डोंट ऐड। अगर हम ऐड ना करें तो ऑटोमेटिकली प्राइमरी की एंटर हो जाएगी। ट्रू या फॉल्स, ट्रू। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट द लेंथ ऑफ द वर्चर डेटा टाइप इज। पहले से ही जो है, जब तक हम सेट ना करें तो पहले से ही जो है लेंथ कितनी होती है वर्चर डेटा टाइप की, 20, 30, 40, 50, कितनी, 50। ओके, नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट द नेम ऑफ द टेबल इज। अगर आपने जैसे कोई भी आप राइटर में काम करते हो, पावर पॉइंट में काम करते हो, ठीक है, तो उनका डिफॉल्ट पहले से ही नेम क्या होता है, जब तक आप नेम खुद से डालो ना तब तक क्या होता है। ठीक है, जैसे प्रेजेंटेशन 1 रहेगा या MS वर्ड 1 रहेगा। ठीक है, तो वैसे टेबल का नेम बाय डिफॉल्ट क्या सेट हो रखा होता है, टेबल 1। जब तक आप नहीं डालते हो तब तक उसका नाम टेबल 1 सेट हो रखा होता है। नेक्स्ट, डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डेटाबेस। किससे हमें पता लगता है कि हम कौन सा डेटा स्टोर करने जा रहे हैं डेटाबेस में, किससे पता लगता है, डेटा टाइप से ही पता लगेगा कि कौन से टाइप का डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच डेटा टाइप विल बी अप्रोप्रिएट टू स्टोर इन्फॉर्मेशन एज सैलरी, फीस, प्राइस। कौन सा इसमें से अप्रोप्रिएट रहेगा, कौन सा सही रहेगा इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। मतलब सैलरी किस में होती है, नंबर्स में होती है ना, फीस कैसे होता है ना, वो भी नंबर्स में होता है, प्राइस कैसी होती है, वो भी नंबर्स में होती है। तो कौन सा सही रहेगा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप या फिर न्यूमेरिक डेटा टाइप, बाइनरी डेटा टाइप या फिर डेट टाइप। तो इस करेक्ट ऑप्शन न्यूमेरिक डेटा टाइप, ऑब्वियसली नंबर्स में है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन इसमें से लग रहे थे आपको कि अल्फा न्यूमेरिक या फिर न्यूमेरिक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा न्यूमेरिक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूमेरिक डेटा टाइप। इनमें से कौन सा न्यूमेरिक डेटा टाइप नहीं है, टेनेंट, स्मॉलेंट, बूलियन या फिर डेट। इसका करेक्ट ऑप्शन है डेट। डेट जो है वो एक न्यूमेरिक डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली अब ये मत समझना कि वो तो नंबर्स में आता है। ठीक है, नंबर्स का मतलब 28, 100। अब डेट तो कुछ और होता है ना, कि मतलब डेट में सब कुछ इंक्लूड हो रहा है, मंथ, ईयर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स टाइप कैन नॉट स्टोर डेसिमल वैल्यूज। इसमें से कौन सा डेटा टाइप डेसिमल वैल्यूज नहीं स्टोर कर पाता, डेसिमल, रियल, न्यूमेरिक या फिर बूलियन। इसका करेक्ट ऑप्शन है बूलियन। ओके,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस इन अ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में सबसे ज़्यादा स्पेस कौन ऑक्यूपाई करेगा, सबसे ज़्यादा जगह कौन लेगा? बिग इंट, इंटीजर, स्मॉल इंट या फिर बूल इंट? कौन लेना है? बिग इंट। ठीक है, नाम से पता लग रहा है बिग सबसे ज़्यादा जगह लेगा। ओके, तो कुछ ट्रिक्स है जिससे आप कुछ क्वेश्चंस को रिमेंबर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39, डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फोटोज म्यूजिक फाइल। कौन सा डेटा टाइप, अभी मैं ये जितने क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, कौन सा डेटा टाइप ये स्टोर करने में, कौन सा, ये सारे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा डेटा टाइप फोटोज म्यूजिक और फाइल्स को स्टोर करने में काम आता है? बाइनरी, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, स्पेशल, कौन सा? न्यूमेरिक हटा दो, अल्फा न्यूमेरिक हटा दो, स्पेशल भी कोई डेटा टाइप होता है क्या? तो बाइनरी। ठीक है, नेक्स्ट है चार इज अ डैश लेंथ डेटा टाइप। चार कौन से टाइप का, मतलब फिक्स्ड रहता है हमेशा, या फिर वेरिएबल, या फिर फिक्स्ड? नेक्स्ट है और वर्चार कैसा रहता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फिक्स्ड एंड वेरिएबल। जो चार होता है वो फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप होता है, और जो वर्चार होता है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, चेंज होता रहता है। नेक्स्ट, विच फील्ड इज सुटेबल फॉर स्टोरिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज। कौन सी फील्ड, अगर एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड, मतलब ऑफिस में अगर कोई काम कर रहा है, कोई बंदा काम कर रहा है, कोई बॉस वगैरह है, तो उसमें एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी या फिर ऑल ऑफ द अबव? कौन सा सुटेबल रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आप एम्प्लॉय का नंबर डालो एक टेबल में, दूसरे टेबल में आप एम्प्लॉय का नेम डालो, फिर तीसरे टेबल में उसकी सैलरी डालो, कितना अच्छा सा आपका एकदम रिकॉर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट, ऑटो वैल्यू इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डैश डेटा टाइप। ऑटो वैल्यू किस डेटा टाइप की प्रॉपर्टी है? न्यूमेरिक की, कैरेक्टर की, बाइनरी की, डेट की? न्यूमेरिक की। ठीक है, ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी हेल्प टू सेट द नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स इन द वर्चार टाइप। इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी से आप वर्चार के कैरेक्टर्स को सेट कर सकते हो? जैसे बाय डिफॉल्ट तो 50 होते हैं। ठीक है, ऑटो वैल्यू से, रिक्वायर्ड से, डिफॉल्ट वैल्यू से, या फिर लेंथ से? इसका करेक्ट आंसर है लेंथ से। आप उसका जो भी उसका न्यूमेरिक वैल्यू आप उसको सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी एंश्योर्स दैट फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। कौन सी प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि फील्ड ब्लैंक नहीं रहनी चाहिए? कौन? फील्ड ब्लैंक नहीं रहनी चाहिए। कौन बताता है? एंट्री रिक्वायर्ड फॉर्मेट, या फिर रिक्वायर्ड एंट्री, या फिर रिक्वायर्ड? इसका करेक्ट ऑप्शन है एंट्री रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, बाय डिफॉल्ट द लेंथ ऑफ द इंटीजर डेटा टाइप इज। इंटीजर डेटा टाइप की लेंथ पहले से ही क्या सेट हो रखी होती है? 10, 15, 20 या फिर 25? इसका करेक्ट ऑप्शन है 10। पहले से उसकी लेंथ 10 सेट हो रखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी टू बी टर्न्ड येस सो दैट द वैल्यू विल बी ऑटो इंक्रीमेंटेड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी को हम इंक्रीमेंट कर दें, मतलब येस में टर्न कर दें कि जो हमारा वैल्यू है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड हो जाए? ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी को हम येस कर देंगे? यहाँ पर मेन जो है फोकस आपको यहाँ रहना चाहिए, डिफॉल्ट, फॉर्मेट, ऑटो वैल्यू, लेंथ, किसको? ऑटो वैल्यू को। ऑटो वैल्यू को जैसे ही येस टर्न कर देंगे, ठीक है, तो जितनी वैल्यूज है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड वापस से चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, जो भी आपने उसके कंडीशन के हिसाब से आपको रखना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बाइनरी डेटा टाइप। इनमें से कौन सा बाइनरी डेटा टाइप नहीं है? लॉन्ग वार बाइनरी, वार बाइनरी, या फिर बाइनरी, या फिर चार बाइनरी? अब मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि इसमें से कौन सा बाइनरी डेटा टाइप नहीं है। आपसे पेपर में पूछ लेगा कौन सा बाइनरी डेटा टाइप है, तो आप इन तीनों का तो स्पेशली याद रखना। ठीक है, बाइनरी, वार बाइनरी एंड ये चार बाइनरी कोई डेटा टाइप नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डेट टाइम डेटा टाइप। इनमें से कौन सा डेट टाइम डेटा टाइप नहीं है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा नहीं है? ठीक है, डेट टाइम, या फिर डेट स्टैम्प, या फिर टाइम स्टैम्प? इसमें से करेक्ट है डेट स्टैम्प। डेट स्टैम्प किसी भी तरीके का डेट टाइम डेटा टाइप नहीं होता है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, जो जो क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क करने के लिए बोल रही हूँ, अभी तक आई थिंक मैंने 2 को स्टार मार्क करने के लिए बोला था। ओके, एंड टिक करने के लिए कौन सा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर द वैल्यू ऑफ द फील्ड्स लाइक डेट ऑफ बर्थ। इनमें से कौन सा डेटा टाइप में मैं डेट ऑफ बर्थ जैसी वैल्यू को स्टोर कर सकती हूँ? डेट टाइम, वर्चार, इंटीजर, या फिर अदर? डेट टाइम में, ठीक है, डेट को लिखूंगी तभी तो पता लग जाएगा ना डेट ऑफ बर्थ मेरा क्या था। ठीक है, डेट टाइम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, अ रिकॉर्ड इन द टेबल इज ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट। अ रिकॉर्ड इन द टेबल, जो टेबल में रिकॉर्ड बना होता है उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ट्रू या फॉल्स? इसका करेक्ट ऑप्शन है फॉल्स। नहीं, उसको हम एट्रीब्यूट नहीं करते, उससे आपको ये याद रखना है। ओके, सो हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको इसको लर्न कैसे करना होगा कि आप 10 कर लर्न कर सकते हैं। ठीक है, एंड आंसर्स जब भी क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हो आप, तो आंसर नहीं लिखना। ठीक है, आंसर पेंसिल से टिक करते जाना जब तक आपको ये कंफर्म नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, वी कैन डैश डेटा इन द टेबल। हम टेबल में डेटा को क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर सब कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच
व्यू डेटा कैन बी एंटर्ड इन द टेबल, कौन से व्यू में डेटा को एंटर करना चाहिए, डेटा शीट व्यू में, डिजाइन व्यू में, या बोथ दोनों में ही, या फिर किसी में भी नहीं, तो डेटा शीट व्यू में। ठीक है, डेटा को किस में एंटर करेंगे, डेटा शीट व्यू में। ओके, डिजाइन व्यू में तो हम टेबल बनाते हैं ना। इन विच मोड वी कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, कौन से मोड में हम टेबल का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल सकते हैं, डेटा शीट व्यू में, डिजाइन व्यू में, स्ट्रक्चर व्यू में, या ऑल ऑफ द अबव। डिजाइन व्यू में अब मैंने आपको जहां से आप टेबल बनाओगे वहीं से तो उसको चेंज कर सकते हो ना। ठीक है, तो डिजाइन व्यू से अगर आप टेबल बना रहे हो तो वहीं से आप उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो, उसको कितने कॉलम चाहिए, कितने रोज चाहिए, वो आप वहां से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, आफ्टर इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स इन द टेबल वी कैन नॉट मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। अगर हम एक बार टेबल में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर दें तो हम फिर उसका स्ट्रक्चर मॉडिफाई नहीं कर सकते। ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, बिल्कुल गलत। अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि डिजाइन व्यू चेंज कर देता है स्ट्रक्चर, और यहाँ बोल रहा है कि नहीं चेंज करता, तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, सॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज डेटा इन द, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, या फिर डिक्रीजिंग, या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों, या फिर कोई नहीं, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ऑर्डर में सॉर्टिंग का मतलब होता है। नेक्स्ट, referential integrity is used to maintain accuracy and consistency of the data in a relationship. referential integrity का मतलब ये होता है कि accuracy and consistency। अब आपको यहाँ पर fill in the blanks में ये पूछा जाएगा, डैश कर दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रू। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि रिफरेंशियल इंटीग्रिटी को आप क्या कहते हो, क्यों यूज़ करते हो, ताकि आपके डेटा की एक्यूरेसी बनी रहे, उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे इन अ रिलेशनशिप। अगर इन अ रिलेशनशिप नहीं लिखा होता तो अब यहाँ क्या होता, डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ बेस डेटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन 2 और मोर टेबल्स विद द हेल्प ऑफ। बेस डेटा में 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स किसके हेल्प से क्रिएट हो सकते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, या प्राइमरी और फॉरेन दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव, तो प्राइमरी और फॉरेन की दोनों की हेल्प से। नेक्स्ट है रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड बिटवीन, रिलेशनशिप किन चीज़ों के बीच में क्रिएट किया जा सकता है, 2 टेबल्स के बीच में, या 1 टेबल्स के बीच में, या 2 से ज़्यादा से टेबल के बीच में, या फिर किसी टेबल के बीच में भी हम रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर सकते हैं, तो 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स के बीच में कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा करो, 4 से ज़्यादा करो, कितने से भी ज़्यादा करो। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे, किस मेन्यू से क्रिएट कर सकते हैं, व्यू, इंसर्ट, विंडोज, टूल, किस से। ठीक है, अभी हमने बड़ा कि रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन किस व्यू से, टूल्स से। ओके, नेक्स्ट, देयर आर डैश टाइप ऑफ रिलेशनशिप विच कैन बी क्रिएटेड बिटवीन टेबल्स। बहुत टाइप्स की रिलेशनशिप होती हैं, ठीक है, जो कि टेबल्स के बीच में क्रिएट करी जा सकती हैं, बट कितने, 3, 2, 4, या बहुत सारी, इन्फिनाइट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3, मतलब ए ऑप्शन है जिसका करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज कैन बी एक्स्ट्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ढूंढ के इसको निकाला गया है कि कौन सी लैंग्वेज हमें टेबल से जो डाटा है उसको फेच करने में हेल्प करती है। इसका करेक्ट ऑप्शन माई एसक्यूएल, पाइथन, ओबेस, HTML। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा माई एसक्यूएल। वी कैन क्रिएट क्वायरी इन द ओपन ऑफिस बेस इन, हम क्वायरी, अब ये क्वायरी कोई ऐसे क्वेश्चन वगैरह नहीं है, ठीक है, क्वायरी जैसे फील्ड है, रिपोर्ट है, तो हम क्वायरी क्रिएट कर सकते हैं किस में, डिज़ाइन व्यू में, विजार्ड में, या फिर दोनों में, या फिर किसी में भी नहीं, तो दोनों में ही क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जब टेबल दोनों में क्रिएट कर सकते हो तो क्वायरी भी दोनों में क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वायरीज आर द कमांड्स दैट आर यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड मॉडिफाई द डाटा इन द टेबल। ठीक है, अब इसको यहाँ पर जो है, अगर इसका आंसर ट्रू हुआ तब आप इसको एकदम फिल इन द ब्लैंक्स में अपने दिमाग में फ्रेम कर लो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रू। अब ये ट्रू हो गया, तो क्वायरीज, अभी आपको क्वायरीज की डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, तो क्वायरीज आर द कमांड्स दैट आर यूज्ड टू डिफाइन स्ट्रक्चर। अब ये क्वेश्चन आगे आएगा, ठीक है, अभी मैंने ये इसको फिल इन द ब्लैंक्स में भी दिया है, तो अब आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, वी कैन नॉट डिलीट द डेटा यूजिंग क्वायरीज, हम क्वायरीज को यूज करके डेटा डिलीट नहीं कर सकते। ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। क्वायरी को यूज करके डिलीट करोगे या डिलीट ऑप्शन को डिलीट करोगे, ठीक है, आप क्वायरी को यूज करोगे या फिर डिलीट, किस ऑप्शन को यूज करोगे डिलीट करने के लिए, डिलीट को यूज करोगे ना, तो ये तो सरासर गलत है। नेक्स्ट है TCL स्टैंड फॉर, TCL किसके लिए स्टैंड होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि SQL के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो जो आपकी बुक है उसमें तो 3 टाइप्स बता रखे हैं, बट वैसे में 5 टाइप्स होते हैं। ओके, TCL भी उसमें से एक है, तीसरा वाला टाइप है, ठीक है, तो TCL किसके लिए स्टैंड होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन, आप सारे ऑप्शन पढ़ सकते हो, ठीक है, काफ़ी लंबे ऑप्शन है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है, क्या है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, बी ऑप्शन, बी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, डैश स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द टेबल, कौन सी स्टेटमेंट से हम टेबल से डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डिलीट से, अपडेट से, प्रिंट से, या सेलेक्ट से। ऑब्वियसली सेलेक्ट से, ठीक है, सेलेक्ट करके आप सारा डाटा कहीं भी कॉपी कर सकते हो, कहीं पे भी अपना रिट्रीव करो।
नेक्स्ट डैश इज द मोस्ट कॉमन डीएमएल कमांड, कौन सा मोस्ट कॉमन डीएमएल कमांड है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कमांड सेलेक्ट, सेलेक्ट को सबसे ज़्यादा डीएमएल। अच्छा डीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, नोट डाउन, ठीक है, डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके नेक्स्ट है, ये भी एक टाइप ही है, ये देखो क्वेश्चन ही आ गया, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसका आपको पता ही है। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज रिटर्न स्पेसिफिक रोज, अगर आप भटकते भटकते किसी कहीं उल्टी रो में पहुंच गए हो तो कौन सा क्लॉज यूज कर कर आप अपने रो में वापस जा सकते हो, ऑर्डर बाय, वेयर, हैविंग, स्पेसिफिक, ऐसा कौन सा आप क्लॉज यूज करोगे, तो वेयर, वेयर ऑप्शन यूज करते ही आप जहां पर थे वहीं पे पहुंच जाओगे रोज में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज रिटर्न रिकॉर्ड्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, इसमें से कौन सा क्लॉज हमें हमारा, मैंने एक रिकॉर्ड बनाया, बच्चों के लिस्ट बताई, ठीक है, नाम की लिस्ट है, अब मेरे को मैं ऐसा कौन सा क्लॉज इसमें से डालूं जिससे बच्चों के नाम असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, तो ऑर्डर बाय, वेयर, ऑर्डर ASC या फिर ऑर्डर INC, कौन सा, ऑर्डर बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क दिस ऑल्सो, ठीक है, तो ऑर्डर बाय यूज करते ही मेरा सारा डाटा असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, कमांड टू डिस्प्ले ऑल द डाटा इन द टेबल एम्प्लॉय इज, अब आपको क्या करना है, जितना भी डाटा, जितना भी एम्प्लॉय का डाटा है, जितना भी एम्प्लॉय लोगों का डाटा है उसको आपको डिस्प्ले करना है, तो आप उसके लिए कौन सा कमांड यूज़ करोगे, ठीक है, ये आपके, अगर आपके स्कूल में जो है ये ओ बेस को आपको चलाना सिखाया होगा, MySQL को चलाना सिखाया होगा, तो उसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है एक कमांड डालेंगे और पूरी टेबल बनकर आ जाएगी, तो कौन सा कमांड ऐसा डाले कि पूरा डाटा डिस्प्ले हो जाए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय या फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय सेमीकोलन, बाकी तो ऑप्शन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑल वर्ड यूज होता ही नहीं है, ठीक है, एंड तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, सेलेक्ट स्टार, ये सेमीकोलन बहुत जरूरी होता है, ठीक है, तो इसको डालते ही ये सारा डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेबल, कौन से कमांड से हम टेबल बना सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, तो क्रिएट से ही क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, शॉर्टकट टू एक्सिक्यूट क्वायरी इन द क्रिएट क्वायरी इन SQL व्यू इज, कौन सा शॉर्टकट यूज करें कि SQL व्यू में जितनी भी क्वायरी है वो क्रिएट हो जाए, ठीक है, कौन सा एक शॉर्टकट यूज करते ही, वो है F5 की, कौन सी की, F5 की। नेक्स्ट है, विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज आफ्टर इंक्रीमेंटिंग बाय द 1000, अब आपने क्या किया, आपको 1000 एम्प्लॉयज की जो है सैलरी आपको डिस्प्ले करनी है, तो आप कौन सा कमांड यूज करोगे, सेलेक्ट, अपडेट, मॉडिफाई, चेंज, कौन सा, सेलेक्ट यूज करोगे, ठीक है, सेलेक्ट। ओके नेक्स्ट, अब ये मत समझना कि मैं एक सेलेक्ट वर्ड लिखूंगी और मेरा सारा डाटा डिस्प्ले हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ये सेलेक्ट वर्ड यूज कर रहे थे, इस तरीके का सेलेक्ट बोला गया है कि इस तरीके का सेलेक्ट वर्ड यूज करोगे, बाकी आप आके लिख लेना कि मुझे 1000 एम्प्लॉयज़ की चाहिए तो वो आपको डाटा डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, तो कौन सा करोगे, सेलेक्ट वर्ड, जब भी आपको ऐसे कोई भी डाटा डिस्प्ले करवाना हो, ठीक है, ऐसे। ओके नेक्स्ट, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, अब मैंने एक कमांड दिया, मैंने एक कमांड दे दिया डाटाबेस को कि सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये और सेमीकोलन लगा दिया, तो वो मुझे क्या डिस्प्ले करेगा, वो मुझे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेगा या फिर पर्टिकुलर कॉलम्स डिस्प्ले करेगा या फिर सैलरी का कॉलम डिस्प्ले करेगा या फिर कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा। अब देखो भाई मैंने यहाँ पर सैलरी डाल दी है तो मुझे सैलरी का कॉलम ही तो डिस्प्ले करेगा ना, तो बस इसका करेक्ट ऑप्शन है सैलरी। नेक्स्ट है, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी 3 फ्रॉम द एम्प्लॉय, अब मैंने ये कमांड दे दिया अपने डेटाबेस को, वो मुझे क्या दिखाएगा, वो मुझे मेरे एम्प्लॉयज़ की सैलरी को 3 गुना बढ़ा करके दिखाएगा या फिर मुझे नेम्स दिखाएगा एंड सैलरी का 3 गुना दिखाएगा या फिर एरर ही दिखा देगा या फिर नन ऑफ द। अब जैसा कि एरर मुझे नहीं दिखाएगा क्योंकि मैंने सब कुछ अच्छे से यूज़ कर रखा, मैंने लास्ट में सेमीकोलन लगाया है, मैंने सेलेक्ट वर्ड यूज़ किया है, मैंने यहाँ स्टार यूज़ किया, मैंने सब कुछ अच्छे से यूज़ किया, तो मुझे एरर तो नहीं बताएगा, ठीक है, इन्हीं दोनों में से कुछ बताएगा। अब सैलरी को 3 गुना वो अपने आप तो बढ़ा नहीं सकता, मैंने कहाँ लिखा है कि 3 ऐसा कहीं लिखा है, नहीं लिखा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, वो मुझे नाम डिस्प्ले करेगा ये ऑर्डर डालते ही, मैं उसको ये ऑर्डर दूंगी और वो मुझे ये डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, टू गेट द डिटेल्स अबाउट द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट हुज फेवरेट कलर इज ब्लू, अब मेरे पास एक बच्चों की लिस्ट है जिसमें सारे बच्चों ने अपने अपने फेवरेट कलर बता रखे हैं, ठीक है, अब मुझे एक क्वायरी आ गई, ठीक है, अब उस क्वायरी को मुझे क्वायरी करना है, मतलब क्वायरी की टेबल बनानी है, तो मेरे को ये जानना है कि किन बच्चों को ब्लू कलर अच्छा लगता है, किन लोगों को ब्लू कलर अच्छा लगता है, तो मैं ऐसा कौन सा कमांड दूंगी, मैं ये कमांड दूंगी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फेवरेट डैश कलर इक्वल्स टू ब्लू, क्या दूंगी। अब देखो सेमीकोलन इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है, इसमें लगा है, तो गलती तो किसी में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक में आप देख रहे हो स्टार लगा है, ठीक है, एक में स्टार लगा है,
बाकी किसी में स्टार लगा है? नहीं लगा। बाकी किसी में स्टार नहीं लगा, मतलब ये सारे गलत हो गए। ठीक है, तो ये रहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आपका कमांड भी सही होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। अब मैंने ये कमांड दे दिया किसको? अपने डेटाबेस को मैंने कमांड दे दिया, जिसको भी आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी डेटाबेस कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब माई एसक्यूएल को मैं यूज़ कर रही हूँ समझ लो, तो मैंने उसको ये कमांड दे दिया। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय रोल नंबर ASC। ASC का मतलब बताओ मुझे क्या होता है? ASC का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने उसको बोला कि सेलेक्ट करो स्टूडेंट का ऑर्डर, ठीक है, रोल नंबर वाइज, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब 1 से लेकर के फिर जितना होता है उस ऑर्डर में आप करो। तो वो मुझे पूरा टेबल का रिकॉर्ड दिखाएगा, या फिर मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रोल नंबर दिखाएगा, या फिर दोनों दिखाएगा, या फिर कुछ नहीं दिखाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, कि वो मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द डेटा इन द टेबल। कौन से कमांड को यूज करूँ कि मेरा डेटा मॉडिफाई हो जाए? अपडेट को यूज करूंगी तो मॉडिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज टू डिलीट, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, टिक कर लेना, या फिर अब ये टिक करते जाना सारे। नेक्स्ट है विच कमांड इज यूज टू डिलीट द डेटा। अगर मुझे डेटा को डिलीट करना है टेबल से तो मैं कौन सा कमांड यूज करूंगी? ऑब्वियसली डिलीट ही यूज करूंगी डिलीट करने के लिए तो। ओके, नेक्स्ट, अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई डेटा इन अ टेबल। एक अपडेट स्टेटमेंट को मैं डेटा को मॉडिफाई करने के लिए यूज करूंगी, ट्रू या फॉल्स? ऑब्वियसली ट्रू, अभी ऊपर देख कर आए हैं, जस्ट ऊपर देख कर आए, इसको भूलना तो बिल्कुल नहीं। अपडेट कमांड इज यूज टू मॉडिफाई डेटा इन द टेबल। ठीक है, तो भूलना नहीं। नेक्स्ट, कमांड टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय बाय द 15,000। मुझे सारे एम्प्लॉयज की सैलरी 15,000 बढ़ा देनी है, तो मैं क्या कमांड दूंगी? ऐसा क्या कमांड दूंगी? तो यहाँ पर आपको एक हिंट दे दिया कि पहले मैं टेबल का नाम लिखूंगी, फिर उसके बाद मैं एम्प्लॉय का नाम लिखूंगी, और फिर कॉलम का नाम लिखकर मैं सैलरी लिख दूंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि अब आप देख लो कौन सा। तो मैं ऐसा कौन सा कमांड डाल दूं कि सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी 15,000 बढ़ जाए, मुझे हर एक की जाकर एक 15,000 बढ़ानी ना पड़े। तो मैं कौन सा कमांड दूंगी? तो ऑब्वियसली इसमें सेमीकोलन तो सब में लगाए, ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। तो आई थिंक इसमें सैलरी को मैं प्लस कर रही हूँ 15,000, मतलब ये सही है। ठीक है, अपडेट, मुझे क्या करना है? अपडेट करना है। एम्प्लॉय को तो अपडेट नहीं करना है, एम्प्लॉय जो सेट सैलरी है, जो सैलरी सेट की गई है, मुझे उस सैलरी को 15,000 बढ़ाना है। इसका मतलब ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये वाला गलत हो गया, मुझे एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ानी है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज लाइक मी। ओके, नेक्स्ट, इतने 83 क्वेश्चन हो गए, 82 क्वेश्चन हो गए, तो वैसा तो है नहीं कि जो है पूरा माइंड कंफ्यूज ना हो, तो आप इस वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर कर देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। बाय डिफॉल्ट डेटा इज अरेंज्ड इन डैश ऑर्डर यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज। अब अगर मैंने ऑर्डर बाय क्लॉज यूज किया है तो डेटा किस में अरेंज होगा? ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अब आप अगर आपको नहीं याद हो रहा है, आप ध्यान से देखना, ठीक है, कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, क्वेश्चन वही है बट आपको घुमा फिरा के दे दे रहा है। तो बाय डिफॉल्ट डेटा किस फॉर्म में अरेंज होगा? असेंडिंग ऑर्डर में। अगर डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो ऑर्डर बाय क्लॉज यूज हुआ होगा। अगर, और अब ये पूछ सकता है कि अगर मुझे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में यूज करना है, जो मैंने पूछा भी है ऊपर, तो हम कौन सा क्लॉज यूज करेंगे? ऑर्डर बाय। ठीक है, तो असेंडिंग करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DML कमांड? कौन सा DML कमांड है? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या फिर ऑल ऑफ द अबव? DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, कौन सा कमांड है? ऑल ऑफ द अबव सारे। ठीक है, इंसर्ट करना, अपडेट करना। मैनिपुलेशन का मतलब ही क्या होता है? ठीक है, किसी चीज़ को ठीक करना, मतलब आप उसमें इंसर्टिंग कर रहे हो, आप उसको अपडेट कर रहे हो, उसमें से कोई चीज़ आपको खराब लग रही है उसको डिलीट कर रहे हो, तो ये सब क्या हो गया? आप मैनिपुलेशन कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। अ डैश प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इनटू द डेटाबेस। एक हमें सिस्टमैटिक तरीका पता लग जाता है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का। तो ये किससे होता है? रिपोर्ट से, क्वायरी से, फॉर्म से, या फिर किसी से भी नहीं, फॉर्म से। फॉर्म से हमें एक सिस्टमैटिक वे मिल जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे तो कंफ्यूज मत ही होना। ठीक है, अभी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज इंटरफेस टू व्यू एंटर चेंज। अगर मुझे देखना है, एंटर करना है, डेटा में चेंजिंग लानी है, तो मैं किसको यूज़ करूँगी? रिपोर्ट, टेबल, क्वेरी में किसको यूज़ करूँगी? फॉर्म को यूज़ करूँगी। ठीक है, फॉर्म को मैं किस चीज़, दो चीज़ों के लिए यूज़ कर रही हूँ। मुझे अगर कोई भी चेंज लेकर आना है, कोई भी व्यू करना है, मुझे देखना है, और एक मैं किस लिए यूज़ कर रही हूँ? क्योंकि मेरे को अपने इन्फॉर्मेशन को एक सिस्टमैटिक तरीके से दिखाना है। ठीक है, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। अ डैश हेल्प्स टू डिस्प्ले द डेटा इन द समराइज्ड डेटा। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ समरी, किसी भी चीज़ की समरी करनी होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये लो मेरा रिपोर्ट। ठीक है, मतलब बहुत शॉर्ट वे में मैंने ये आपको रिपोर्ट बनाकर दे दी है, तो किसे कहेंगे? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रिपोर्ट। रिपोर्ट को ही तो समराइज
मतलब अगर मुझे इतने बड़े डेटा को समराइज्ड वे में दिखाना है तो मैं उसको लिए क्या यूज़ करूँगी, रिपोर्ट कोई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, अ डैश हेल्प्स टू कलेक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पूल ऑफ द डाटा। इसमें से मतलब पूल ऑफ द डाटा का मतलब है कि अगर इतना सारा डाटा है तो इसमें से मुझे जो अगर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उसके लिए मुझे कौन हेल्प करेगा। रिपोर्ट तो चला गया, फॉर्म भी चला गया, कौन हेल्प करेगा, क्वायरी हेल्प करेगा, ठीक है, मेरी क्वायरी को क्वायरी ही सॉल्व करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी क्रिएटेड फर्स्ट। हम रिपोर्ट सबसे पहले बनाते हैं, क्वायरी सबसे पहले बनाते हैं, फॉर्म सबसे पहले बनाते हैं, टेबल सबसे पहले बनाते हैं। हम ऑब्वियसली टेबल सबसे पहले बनाते हैं, तब फॉर्म बनाएंगे, क्वायरी बनाएंगे, फिर लास्ट में उसकी समरी बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट फिर बाद में अगर कोई क्वेरी होगी तो वो निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले तो टेबल ही बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज इनवैलिड फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। अब मेरे को एक लाइब्रेरी की टेबल बनानी है, अब मैं लाइब्रेरी में हूँ, ठीक है, मैं लाइब्रेरी टीचर हूँ समझ लो, तो मैं लाइब्रेरी की टेबल बनानी है मुझे, तो मैं उसमें इसमें से कौन सा इनवैलिड है, मतलब मैं बुक की कॉस्ट नहीं लिख सकती, या बुक का नंबर नहीं लिख सकती, या ऑथर का नाम नहीं लिख सकती, या डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख सकती लाइब्रेरी के इस टेबल में। ऑब्वियसली डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख सकती, डेट ऑफ बर्थ लिख के क्या करूंगी, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ इनवैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू एक्ट एज अ प्राइमरी की इन दिस टेबल। स्टूडेंट, टेबल का एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसमें प्राइमरी की तरह क्या काम करेगा। अब प्राइमरी की भूल मत जाना, हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन में कहीं प्राइमरी की आ रहा था, ठीक है, पहले 50 क्वेश्चन में प्राइमरी की के बारे में डिस्कशन की थी, तो अभी भूल मत जाना, प्राइमरी की वो की होती है ना जो एकदम यूनिक चीज़ें बताती है, ठीक है। अब जैसे ऑफिस में हूँ, ऑफिस में क्लाइंट की आईडी मुझे हेल्प करेगी क्लाइंट के बारे में पता लगाने में। लाइब्रेरी में हूँ, लाइब्रेरी में बुक का नंबर मुझे पता लगाएगा, ठीक है, कौन सा स्टूडेंट में एडमिशन नंबर या फिर रोल नंबर मुझे हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करने में, ठीक है। टीचर अगर अगर आपका पेपर भी चेक होता है तो रोल नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कौन सा प्राइमरी की है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रोल नंबर। नेक्स्ट है अ फॉरेन की इज अ रेफरेंस ऑफ द डैश की इन द अनदर टेबल। एक फॉरेन की दूसरे टेबल की क्या होती है, दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती है, एक फॉरेन की दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती है। ओके, नेक्स्ट है, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया है, ध्यान से देखना, पिछले में फॉरेन की तरफ डैश कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट, अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। एक टेबल के अंदर ऐसे फालतू डाटा नहीं होता, एकदम लॉजिकल डाटा होता है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू, ठीक है। डैश टेबल्स कैन बी क्रिएटेड इन द डेटाबेस। कितनी टेबल्स हम डेटाबेस में बना सकते हैं, एक बना सकते हैं, दो बना सकते हैं, तीन बना सकते हैं, तीन से ज़्यादा बना सकते हैं, हमारी मर्जी हम जितनी बनाएं, तीन से ज़्यादा बना सकते हैं, ठीक है। इन अ प्राइमरी की वी कैन एंटर द नल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके में आपके आपके ये बुक है उसमें कितने सारे ग्रीन बॉक्सेस दे रखे हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि आपको नल नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो प्राइमरी की में हम नल वैल्यूज एंटर कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, ऑब्वियसली फॉल्स, हम नल वैल्यूज नहीं एंटर कर सकते, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, प्राइमरी की इंक्रीजेस डाटा रिडंडेंसी। प्राइमरी की डाटा का रिडंडेंसी बढ़ा देती है, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, ऐसा तो कुछ नहीं होता, वो तो और हेल्प करती है, ठीक है। अब अगर आप समझ लो आपके कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स हैं, आपने उसको फोल्डर्स को नाम दे दिया 1 2 3 4, तो आपके लिए ईजी होगा ना फाइंड आउट करना, ठीक है। तो एक तरीके से आपने क्या किया, प्राइमरी की हेल्प किया। अगर आप टेबल में भी ये करते हो, ठीक है, रोल नंबर डालते हो, तो रोल नंबर से क्या डाटा इनकन्सिस्टेंट हो जाता है या फिर रिडेंस हो जाता है, इसका फॉल्स है, ठीक है, ये गलत बोल रहा है। 97th क्वेश्चन, फाइनली, इन अ टेबल वी कैन हैव ओनली डैश प्राइमरी की। टेबल में हमें कितनी प्राइमरी की होती है, 1 2 3 या फिर मोर देन 3, कितनी, 1, ठीक है, प्राइमरी की एक ही की जरूरत होती है। नेक्स्ट, डुप्लीकेट वैल्यूज कैन बी एंटर्ड इन अ फॉरेन की। डुप्लीकेट वैल्यूज को हम फॉरेन की में एंटर करते हैं, ट्रू या फॉल्स, ट्रू, ओके, फॉरेन की में, लेकिन प्राइमरी की में एक ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इज नोन एज। कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड की कीपिंग सिस्टम को हम क्या कहेंगे, CRKS कहेंगे, मतलब कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, या फिर DBMS, या फिर DMS, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन है DBMS। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज नहीं कहेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, फाइनली, अ डैश इज अ स्टेटमेंट दैट गिव्स यू अ फिल्टर डाटा अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। ठीक है, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो आपको डाटा फिल्टर करके देगा अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी आपने उसको कंडीशन दिया और अपने स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। कौन है इसमें से जो आपकी बात मानेगा, ठीक है, क्वायरी, रिपोर्ट, फॉर्म, क्वायरी, ठीक है। अगर आपने उसको अपनी क्वायरी दी है कि आपको आपने उसकी अपनी ये कंडीशन दी है, स्पेसिफिकेशन दी है, तो वही करेगा हेल्प। ओके, नेक्स्ट, अब ये एक चीज़ जो कि ऑब्वियसली पूरे 100 में छूट रही थी, बट इतनी सी छोटी चीज़ में मैं एक MCQ वेस्ट नहीं करना चाहती थी, जो कि द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ OOBase डेटाबेस। क्या एक्सटेंशन है, .odb। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्सटेंशन क्या है, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। .odb है। एंड इस वीडियो को बनाने में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, एंड
आपको लिखने में भी मेहनत लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो इस वीडियो के लिए इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चैप्टर भी समझने हैं विद एमसीक्यूज तो आप नीचे कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।